हेलो गाइस, लेसन नंबर 9 की थ्योरी और डेरिवेशन कंप्लीट हो गए थे। आज हम चलने वाले हैं उसके आंकिक प्रश्नों में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो आरबीएससी बुक का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है, चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है, एक दीवार में जो कि चुंबकीय यामोत्र के समांतर है। आपके पास एक दीवार दे रखी है कोई, वो चुंबकीय यामोत्र के समांतर है, मतलब चुंबकीय यामोत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र के मध्य और उस दीवार के मध्य एंगल कितना डिग्री का है? 0 डिग्री का है। ठीक है, ओके। मतलब कोई कोण दे रखा है, धातु की फ्रेम वाली खिड़की, अब उसमें एक खिड़की लगी हुई है, धातु की फ्रेम की लगी हुई है, और उसका आकार दे रखा है, वो उसका आकार दे, उसकी लंबाई है 120 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर, मतलब उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन a इक्वल्स टू कितना दे रखा है? इसने दे रखा है 120 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो 12 पंजे 60, तो हो जाएगा ये 60 और साथ में 2 जीरो, और ये सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, लेकिन हमें तो मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में 10 की घात -4, तो कितना हो जाएगा? 10 की घात -4, और ये कौन हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 0.6 मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल आ गया खिड़की का। ओके, अब ये जो खिड़की है उसका प्रतिरोध भी दे रखा है, ने बोलो आर की वैल्यू के लिए रखी है 0.01 ओम दे रखा है। उसके बाद में हमें क्या करना है? खिड़की को 90 डिग्री से खोलने पर फ्रेम में आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अब जो खिड़की है ना, उसको चुंबकीय आवेश के समांतर से कहां खोलनी है? 90 तक खोलनी है। तो हमारे पास दो एंगल आ गए। जो पहला एंगल था θ1, उसकी वैल्यू कितनी? समांतर मतलब 0 डिग्री, और अब जो एंगल बन गया θ2, वो कितना हो गया आपके पास? 90 डिग्री हो गया। बात समझ रहे आप लोग? ओके, हमें प्रेरित आवेश का मान निकालना है, तो Q का मान निकालना है। और आप जानते हैं हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्रेरित आवेश की वैल्यू निकालने के लिए, तो याद कीजिए प्रेरित आवेश आया था आपके पास N/R और डेल्टा वाई क्या था आपके पास? φ1 माइनस φ2 था। याद आ गया होगा आप लोगों को? ओके, सोल्व करते हैं। चलो फ्लक्स, पहले फाई को देखते हैं हम लोग ध्यान से। फाई जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स होता है, और फाई की वैल्यू होती है b वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो ये खुलेगा ba cos थीटा में। हाँ या ना? अभी हमारे पास थीटा कितने हैं? 2, तो फ्लक्स पे कितने जाएंगे? 2। तो सबसे पहले अगर φ1 लिखें तो θ1 हो जाएगा, और अगर φ2 लिखें तो क्या हो जाएगा? ba cos θ2। आसान है, सोल्व करते हैं। तो Q इक्वल्स टू n, कुंडली में घेरों की संख्या बताओ कितने? वो फ्रेम तो अकेली फ्रेम है, एक ही घेरा है उसमें, तो बताओ यहाँ पर जो n है वो कितना हम लेंगे? 1 लेंगे। तो बताओ n की जगह कितना? 1 बाई r की जगह कितना? 0.01। साथ में क्या लिखना है? φ1 माइनस φ2। φ1 रहा ये, φ2 रहा ये, तो देखो φ1 और φ2 में ba, क्या ba बाहर ले लें? तो बताओ क्या जाएगा? ba, बताओ यहाँ क्या बचेगा? cos θ1 और माइनस का cos θ2। आसान है, φ1 माइनस φ2 करना है। φ1 ये माइनस ये, तो ba कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, cos θ1 माइनस cos θ2। सोल्व करते हैं। बताओ Q इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी दे रखी होगी? b की वैल्यू दे रखी है नीचे, देखो अगले ने दिया है कि जो b है ना, उसकी वैल्यू आपके पास है कितनी? 0.36 गाउस। अगले ने जो वैल्यू है वो सीजीएस में दे रखी है, लेकिन हमें तो किसमें करनी है इसको? एमकेएस में। तो बताओ ये जो एमकेएस वैल्यू जाएगी बी की, आप जानते हैं एक टेस्ला में 10 की घात 4 गाउस होते हैं, तो एक गाउस में कितना टेस्ला? 10 की घात -4, तो बताओ कितना हो जाएगा? 0.36 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। हिंट के लिए लिखना आप लोग यहाँ पे क्या? एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गाउस होते हैं, तो एक गाउस बराबर कितना? 10 की घात -4 टेस्ला। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आपके पास? b की वैल्यू। चलो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो Q इक्वल्स टू, बोलो b कितना? ये रहा कितना? 0.36 इंटू 10 की पावर -4। ओके, उसके बाद में a कहां है? ये दे रखा कितना? 0.6 डिवाइडेड बाई r कितना है? 0.01 इंटू, साथ में क्या करना आपको? cos θ1 माइनस cos θ2। तो बताओ cos θ1 कितना है? 0, तो बताओ कितना हो जाएगा? cos 0 माइनस cos θ कितना है? 90, तो cos 90। और आप शायद जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 90 हो गया 0, तो 1 करते ही मतलब पूरी की वैल्यू ये। तो बताओ Q जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर Q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? Q इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास ये पूरा ऐसा कैसा 0.36
इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई कितना 0.01 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो मल्टीप्लाई में कितना 1। और जो आपका सॉल्यूशन है इसको सोल्व कर लेना, स्क्रीन को पॉज करके जो सॉल्यूशन है उसको लिख देना और इसका मात्रा कितना लिख देना, कूलाम लिख देना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसको आराम से देखिए और सोल्व कीजिए रफ कॉपी में। ओके, फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, एक 50 फेरों वाली कुंडली से पारित फ्लक्स, घेरों की संख्या दे रखी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 उसमें क्या दे रखा है आपके पास n इक्वल्स टू कितने घेरे हैं 50 फेरे हैं। ओके, और कुंडली से पारित फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है, बताओ कितना 5b, और 5b की वैल्यू दे रखी है, बताइए कितनी है 0.02 cos 100 पाई t, और साथ में कौन है इसका मात्रक वेबर। तो ये फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है। अब अगला क्या बोलता है कि सबसे पहले अधिकतम प्रेरित वोल्टता ज्ञात करो। क्या निकालनी है, अधिकतम प्रेरित वोल्टता। चलो सोल्व करते हैं। आप देखिए फाई दे रखा है, घेरों की संख्या दे रखी है, फ्लक्स दे रखा है और विद्युत बल पूछ रहा है अगला। तो आप याद कीजिए फेराडे और लेंज का नियम, तो लिखते हैं अपन लेंज व फेराडे के नियम से, लेंज व फेराडे के नियम से। आप लेंज और फेराडे का नियम समझते होंगे, जानते होंगे, हमने इसी लेसन में पढ़ा है, आप लोग उसको अवश्य पढ़े, इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं लेंज फेराडे के नियम से प्रेरित विद्युत बल की जो वैल्यू आती है वो होती है E = -n d∅b by dt। ये जो ∅b है ना, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ओके, तो E = ये लीजिए माइनस n की वैल्यू, घेरों की संख्या कितनी है 50 फेरे हैं, इनटू d by dt। ओके, और साथ में फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.02, साथ में cos 100 पाई t। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना, d by dt हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। ओके, तो E = कितना -50 इनटू, देखो अवकलन करते समय जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो बताओ कांस्टेंट कौन है 0.02 इनटू, अब किसका अवकलन होगा कोस का, और हम जानते हैं कोस का अवकलन होता है माइनस साइन, तो बताओ अवकलन कितना -sin 100 पाई t। ओके, और आप जानते हैं कि जो t के साथ में जो मल्टीप्लाई में गुणांक होते हैं वो गुणांक अवकलनांक में आते हैं गुणा में और समाकलन में जाते हैं भाग में। तो बताओ गुणांक कितना है इसका 100 पाई, तो ये लीजिए कौन 100 पाई। सोल्व करते हैं आगे। E = ये देखिए माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। ओके, और 50 × 0.2 ये हो जाएगा 50.2 1। ओके, तो इसकी वैल्यू दी जाएगी 1, और साथ में कितना 100 पाई, तो ये लीजिए 100 पाई और साथ में कौन sin 100 पाई t। तो ये कौन आ गया आपके पास प्रेरित विद्युत बल का वैल्यू आ गई। ओके, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि आपको अधिकतम प्रेरित विद्युत बल निकालना है। तो ये तो किसकी वैल्यू विद्युत बल की, इसमें अधिकतम वैल्यू जो आपको निकालनी है वो आप बताइए। आप लोगों को मैंने दिखाया था लेसन नंबर 9 में सिखाया था, जो हमारे पास आयताकार कुंडली थी उसके घूर्णन के कारण जो विद्युत बल आया था वो हमारे पास आया था E = E0 sin ωt। वो क्या आया था E = E0 sin ωt। तो हम लोग उसकी तुलना करते हैं इससे, तो हम जानते हैं क्योंकि E क्या होता है E0 sin ωt होता है। अरे हाँ या ना। और वैसे भी आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में कभी इसका अधिकतम वैल्यू निकालनी हो, इसका मतलब ये हो गया कि आपको इसका अधिकतम मान लेना होगा, और इसका अधिकतम मान जो आता है वो किस पे आता है sin 90 पे आता है। इसका अधिकतम मान वैसे आप जानते हैं साइन में अधिकतम मान कितना होता है 1 और न्यूनतम मान कितना होता है 0, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 तक वेरी होती है, न्यूनतम से अधिकतम तक। तो बताओ इसका अधिकतम मान किस पे निर्भर करेगा, इस साइन पे निर्भर करेगा, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी लेनी पड़ेगी 1। इसका मतलब ये हो गया जब इससे तुलना करें तो अधिकतम वैल्यू कौन आएगी E0, तो E0। बताओ इसकी तुलना करें तो E0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 पाई, और ये sin ωt इससे सेटिस्फाई, तो बताओ कितना हो जाएगा 100 पाई। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 100 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और इसको गुणा करेंगे इससे 100 से, तो कितना जाएगा 314, और विद्युत बल का मात्रक कौन होता है वोल्ट। तो इस समय इसका प्रेरित विद्युत बल कितना आएगा 314 वोल्ट। ओके, बहुत आसान है, इसको आराम से आप देखिए। फिर इसका सेकंड पार्ट जो है वो है ये, क्या सेकंड पार्ट है कि आपको t कितना t = 0.01 सेकंड पर
प्रेरित विद्युतवाहक बल आपको निकालना है। क्या निकालना है? प्रेरित विद्युतवाहक बल कितने समय पर? t = 0.1 सेकंड पर। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर हमारे पास विद्युतवाहक बल समीकरण आ गई। अब हमें कितने सेकंड पर चाहिए? 0.01 सेकंड पे। तो इसमें t की जगह कितना रख देंगे आप? 0.01 रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 में? बोलो किसमें? समीकरण 1 में बताओ कितना? t = 0.01 सेकंड रखने पर। तो आप समीकरण 1 में t की वैल्यू कितने रख दो? 0.01 सेकंड रख दो। तो E = बताओ कितना जाएगा? समीकरण 1 आपके पास ये पड़ा, कितना लिखेंगे आप? 100, ये लीजिए 100, साथ में कौन? पाई, और साथ में साइन, अच्छा साथ में कौन है? 100, और साथ में कौन है? पाई इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी रखनी है आपको? 0.01, तो 0.01। अब आप ध्यान से देखिए, 0.01 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1, और साथ में कौन आ जाएगा? 1 इंटू पाई, पाई ये कौन हो जाएगा? साइन पाई, और आप जानते हैं साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो बताओ इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? 0। चलो ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ये कौन? 100 पाई इंटू साइन, बताओ 100 पाई, ये 100 पाई, लेकिन जब इसको गुणा करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा? 1 पाई, ये लीजिए पाई, साइन पाई का मान कितना होता है? 0। तो बताओ इस समय इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 वोल्टेज। कब? जब t की वैल्यू कितनी हो? 0.01 सेकंड हो। ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है कि t इक्वल्स टू कितना? चलो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है t इक्वल्स टू 0.005 सेकंड पर। 0.005 सेकंड पर क्या निकालना है? धारा का मान निकालना है। किसका मान निकालना? धारा, करंट की वैल्यू निकालनी है आपको। और उसमें जो रेजिस्टेंस है इस समय R की वैल्यू दे रखी है, कितना ओम? 100 ओम दे रखा है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। चलो E इक्वल्स टू, अब आप देखो हमें धारा निकालनी है ना, तो धारा I, करंट I निकालना है। ओम्स लॉ से आपको पता है I बराबर क्या होता है? E अपॉन R या V अपॉन R। यहाँ पर E है तो क्या लिख देंगे? E अपॉन R। आप देखिए यहाँ पर E कहां पर है? ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट में, इसमें किसका भाग दे देंगे? R का भाग दे देंगे। और उस समय इसमें t का मान कितना रखना आपको? 0.005 रखना है। तो रख दीजिए E की वैल्यू बताओ कितनी? ये लीजिए 100 पाई, और साथ में कौन? 100 साइन 100 पाई इंटू, बताओ t की वैल्यू कितनी रख देंगे? 0.005 डिवाइडेड बाय कितना? R की वैल्यू कितनी दे रखी है अगले ने? 100। ये लीजिए 100 से 100 कैंसिल, तो I इक्वल्स टू बताओ कितना जाएगा? I इक्वल्स टू पाई इंटू साइन। अब देखो ध्यान से, ये 100 पाई, और जब 100 पाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 0.5 पाई। अरे देखो आराम से, 100 को 0.005 से करो 0.5 आएगा, 0.5 को पाई से गुणा करो 0.5, और 0.5 का मतलब होता है 1/2, मतलब कौन? sin पाई बाई 2। अब बताओ sin पाई बाई 2 आ गया। sin पाई बाई 2 क्या होता है? sin 90, और sin 90 वैल्यू कितनी होती है? 1। जब आप लोग 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई से, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई, पाई मतलब कितना? 3.14। धारा का मात्रक कौन होता है? एम्पियर। मात्रक आप अवश्य लिखें, ओके। और जैसे आपका सॉल्यूशन आता है उसको थोड़ा अलग से हाईलाइट कर देना, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक बार स्क्रीन को पॉज करके इसके क्वेश्चन के नोट्स बनाइए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या? एक 50 फेरों वाली कुंडली, एक 50 फेरों वाली कुंडली, n का मान दे रखा है। बोलो n बराबर कितना? 50 फेरे। फिर क्या बोल रहा है? कुंडली 0.6 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। आपके पास एक कुंडली है जो चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल्स टू कितना? B इक्वल्स टू दे रखा है कितना? 0.6 टेस्ला, और इसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है और वो जो कुंडली है वो इस प्रकार से रखी गई है, ठीक है। कुछ ऐसे मैं बता देता हूं। ये मान लीजिए आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है इस प्रकार से, ठीक, और आपके पास जो कुंडली है ना, ये कुंडली वर्ताकार है या कैसी है, जो भी है कुंडली है, वर्ताकार है ना कुंडली, तो ओके। तो ये इस प्रकार से ऐसे रखी गई है, ऐसे लंबवत रखी गई है, ठीक है। तो बताओ इसका जो B इस तरफ हो गया, ये B की दिशा, और आप बताओ इसका क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में? उसी दिशा में। ये लीजिए इसका क्षेत्रफल सदिश इसी दिशा में, A सदिश की वैल्यू। अब आप बताइए B और A क्या दोनों समान दिशा में है? सर बिल्कुल समान दिशा में, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी दोनों के बीच में? 0 डिग्री होगी, ओके। जब भी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, इसका मतलब होता है उसका
क्षेत्रफल सदिश और बी दोनों समान दिशा में, मतलब थीटा का मान कितना है 0 डिग्री है। कहीं लंबवत देखिए 90 मत लिख देना। ओके आगे चलते हैं। इस कुंडली का क्षेत्रफल दे रखा है, अगले में क्षेत्रफल दे रखा है कितना a इक्वल्स टू, बताइए कितना दे रखा है a इक्वल्स टू, वो दे दिया कितना 0.2 मीटर स्क्वायर। ओके अगले में क्षेत्रफल दे दिया इसका, तथा कुंडली का प्रतिरोध दिया है, R की वैल्यू दी है अगले में, कितनी दी है R की वैल्यू, वो दी है अगले में 10 ओम, ये लीजिए 10 ओम। तो क्या निकालना है, तो प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करो, किसका मान ज्ञात करो, आवेश का। तो Q का मान निकालना है, वही सेम फर्स्ट वाला क्वेश्चन, और आवेश का मान ज्ञात करना है। और कब करना है, जब पहला, तो इसमें दो पार्ट दे रखे हैं। पहला क्या, कुंडली को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए। तो अब आप देखिए ध्यान से, आप क्या देखिए, ये जो एंगल दे रखा है वो कौन सा एंगल दे रखा है, पहला एंगल। तो आप लोग लिख देंगे साथ में क्या, θ1 कितना दे रखा है अगले ने 0 डिग्री। दूसरे में क्या दिया है, θ2 इक्वल्स टू कितना डिग्री, 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो प्रेरित आवेश का मान दूसरा दे दिया अगले ने। अब आपको पता है आवेश का मान Q इक्वल्स टू होता है N/R, अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बताओ साथ में क्या, φ1 माइनस φ2। ओके सॉल्व करते हैं। तो Q इक्वल्स टू, बोलो N गैरों की संख्या कितनी है 50, तो ये लीजिए कौन 50 डिवाइडेड बाई R, R का मान कितना है, ये लीजिए 10, और साथ में φ1 माइनस φ2। φ1 कौन होता है, BA cos थीटा, तो BA cos θ1 कितना है 0, तो ये लीजिए cos 0 माइनस φ2 कौन 180, तो क्या लिखेंगे BA cos 180 डिग्री। ओके दोनों BA कॉमन है, BA को बाहर ले लेंगे और ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो Q इक्वल्स टू tan 5, ये लीजिए 5 इंटू BA ले लीजिए बाहर, तो ये लीजिए BA आ गया बाहर, अंदर कौन बचेगा आपके पास cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये लीजिए 1 माइनस साथ में कौन cos 180 माइनस 1, तो ये लीजिए कौन -1। सॉल्व करते हैं आगे। तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, Q इक्वल्स टू हो जाएगा, बताइए कितना, ये 5, ये लीजिए 5 इंटू B, B की वैल्यू कितनी, ये रही कितनी 0.2 इंटू A की वैल्यू कितनी, सॉरी B की वैल्यू है 0.6 इंटू A की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू ये 0.2 इंटू साथ में ये देखो 1 है, 1 माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2। तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5 to 10 और 10 ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1.2 वोल्ट। ओके तो आपके पास सॉरी वोल्ट नहीं आवेश है, तो आवेश का मात्रक कौन होता है आपके पास, कूलम। तो जो फर्स्ट था उसका आंसर कितना हो जाएगा 1.2 कूलम। जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट ये है कि कुंडली को चुंबक क्षेत्र से बाहर निकाल दें। तो केस 2 क्या है, केस 2 है कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दें, इस जो कुंडली है ना इसको चुंबकीय क्षेत्र से बाहर ही निकाल दो, इस तरह भी कर दो, तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र को बाहर निकालते ही क्या कोई बल रेखा इसमें से प्रवेश करेगी, नहीं, मतलब फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि इसमें से B गुजरेगा नहीं, B का मान कितना हो जाएगा 0। तो बताओ क्या हो जाएगा, तब Q इक्वल्स टू बताओ कितना, वही N/R साथ में कौन φ1 माइनस φ2, आप बताओ Q इक्वल्स टू N/R, बताओ N कौन, N है 50, R कितना 10, φ1 पहली स्थिति में बताओ कौन BA cos 0, तो बताओ कौन BA cos 0 माइनस φ2 दूसरी स्थिति में। आपने क्या किया, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकाल दिया, इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बाहर ही ले गए आप, मतलब इसमें B नहीं है, जब B नहीं है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0। तो सोल्व कर दो, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये देखो कितना आ जाएगा आपके पास 5 इंटू साथ में ये पूरा ऐसा कैसा, बोलो 5 इंटू B की वैल्यू कितनी, B की वैल्यू 0.6 इंटू A की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू 0.2, और आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, ये हो जाएगा 3.6, तो हो जाएगा ये 0.6। ओके क्योंकि ये 0.5 इंटू ये हो जाएगा 1, कितना बचेगा 0.6, और मात्रक कौन हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलम। ये लीजिए, ये कौन सा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से देखेंगे
एग्जाम की दृष्टि से या तो प्रेरित आवेश का डेरिवेशन या प्रेरित आवेश का न्यूमेरिकल अवश्य आने के चांसेस है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके इसको उतारिए और सोल्व कीजिए। अगला जो हमारा अंक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दूं मैं, लेसन नंबर 9 में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% आने के चांसेस है। तो आप लोग लेसन नंबर 9 जितने भी न्यूमेरिकल हो उन कब को कंप्लीट सोल्व करें। बात समझ आ गई। इनफैक्ट आप लोगों को एग्जांपल भी सोल्व करना है, हालांकि एग्जाम हमने लगभग देख लिए हैं, आज हम न्यूमेरिकल पूरे कर लेंगे। हालांकि इसमें लेसन में न्यूमेरिकल 15 है, तो हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सोल्व करेंगे। आधे क्वेश्चन आज करेंगे, आधे अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, बट आप लोग अगर आपको फिजिक्स में 100/100 नंबर चाहिए होते हैं तो इस लेसन में से डेफिनेटली न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक लाइन को बारीकी से समझते चलें। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। अगला क्वेश्चन है, एक -3 के मीटर लंबा चालक, एक चालक है, उसकी लंबाई दे रखी है और वो सदिश में दे रखी है। इसका मतलब L वेक्टर की वैल्यू दे रखी है कितना, -3 के। ओके, ये z डायरेक्शन में है। ओके, फिर लंबा चालक I के प्लस 2j के प्लस 3 के मीटर पर सेकंड के वेग से, वेग दे रखा है v इक्वल्स टू वेलोसिटी दे रखी है, बताओ कितनी, और वेलोसिटी है आपके पास कितनी, I के प्लस 2j के प्लस 3 के, ये वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकंड। ओके, ये मीटर में के वेग से इतने चुंबकीय स्तर में गतिशील है, b की वैल्यू दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, बताओ कितनी, b इक्वल्स टू I के प्लस 3j के और प्लस का k टेस्ला, ये चुंबकीय स्तर की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू। तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, तो आपको विभवांतर E की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, कि चालक में जो प्रेरित विद्युत बल है उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। चलो, डेरिवेशन हमने सोल्व किया था। एक छड़ चालक, एक छड़ के कारण समचुंबकीय क्षेत्र में गति कारण जो विद्युत बल जनरेट होता है उसकी वैल्यू, तो याद कीजिए आपके पास E इक्वल्स टू आया था। हालांकि इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू होता है VBL। क्या होता है, VBL। बट जब मैंने इसको सदिश रूप में लिखा था या इसको इसके डॉट और क्रॉस रूप में लिखा था, हमने इसको लिखा था क्या, E इक्वल्स टू B वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। ये दोनों को क्या करना है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है और डॉट L वेक्टर के साथ में क्या कर देना है, इसको डॉट कर देना है। ये हमने डॉट क्यों किया, क्योंकि हमें पता है ये जो विद्युत वाहक बल होता है वो अदिश राशि होती है। प्रोड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसलिए हम लोग पहले दोनों क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद में इसे क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट। समझ गए आप लोग। ओके, तो जो बताओ वैल्यू सोल्व करते हैं, तो E इक्वल्स टू, सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो बताओ B की वैल्यू कितनी दे रखी, ये रहा I के प्लस 3j के प्लस का k कैप, ये तो कौन हो गया आपके पास, B हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, और कौन, V की वैल्यू ये रही, बताओ कितनी, I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये कौन आ गया आपके पास, V की वैल्यू हो गई। ओके, और इन दोनों का आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। उसके बाद में जो वैल्यू आए उसको किसके साथ, L के साथ डॉट करना है। L कौन है, ये रहा, -3k कैप, इसके साथ में क्या कर देना, आपको डॉट कर देना है। बात समझ गए आप लोग। ओके, तो अब आपको बता दूं, आप लोगों ने 11th क्लास में 2 सदिशों का क्रॉस गुणनफल पढ़ा होगा। सारणी की वजह से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो बताओ, सबसे पहले लिखेंगे आप लोग I, आप लिखेंगे J और आप लिखेंगे K। मुझे क्या करना है, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालते हैं सीख लीजिए एक बार आराम से। ओके, तो I J K, I की वैल्यू बताओ, सबसे पहले जो पहले दे रखा उसको लिखेंगे। पहले कौन है, B, तो B की वैल्यू बताओ 1 3 और K 1। फिर V की वैल्यू बताओ कितना, 1 2 और 3। ओके, और इसका हमें सॉल्यूशन कर लेना है। और आप जानते हो इधर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो यहां लिखते हैं हम लोग प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस I कैप को काम में लेंगे। किसको काम में लेंगे, I कैप को, किसके साथ में, प्लस के साथ में। जब इसको काम में लेंगे तो ये और ये इन दोनों छुपा लेंगे और इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। आपने सॉल्यूशन किया होगा इसका, तो ओके, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, इसको इससे, इसको इससे, तो जो बताओ क्या हो जाएगा, 3 3 9 और माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 9 - 2।
फिर कौन लिखेंगे, जे केप, किसके साथ, माइनस के हाथ में, तो माइनस का जे केप। बताओ इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, इसको इससे, इसको इससे, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। फिर प्लस का कौन, के कैप, ये लीजिए प्लस आ गया, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, इसको इससे, इसको इससे, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 3, तो कितना 2 माइनस 3। ओके, आपको क्या करना है आराम से समझ लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करते समय आप लोग पहले उसकी साइनिंग बना लेंगे, आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, के कैप। तो सबसे पहले जो बी दे रखा है उसके वैल्यू रखो। बताओ आई कैप के साथ में 1, जे कैप के साथ में 3 1। ओके, इसी प्रकार से बी को लिख लो। अब सोल्व करते समय क्या करेंगे, पहले आई कैप को लिख देंगे और इस पहले यहां प्लस लिखेंगे, माइनस प्लस, ठीक है। आई कैप को सोल्व कीजिए, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, 3 3 9 9 माइनस 2, 3 3 9 माइनस 2, फिर माइनस का जे कैप लिख दिया और इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, इसको इससे और इसको इससे, तो 3 इंटू 3 3 माइनस 1, ठीक। फिर के कैप लिखा और इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, इसको, तो इसको इससे, इसको इससे, तो बताओ कितना 3 माइनस 2 2 माइनस का 3। ओके, आसान है, चलो सोल्व करते हैं। बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 7 आई कैप, तो ये 7 आई कैप, फिर माइनस ये 3 माइनस 1 2, तो माइनस का 2 जे कैप, और देखो ये 2 माइनस 3 मतलब 1, तो माइनस का 1 के कैप। ये किसका सॉल्यूशन आया है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आया है, तो चलो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिख दो यहाँ पे। तो E इक्वल्स टू कितना, इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट कितना है आपके पास, इतना, बताओ कितना, 7 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप। ये सॉल्यूशन किसका है, इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके क्रॉस प्रोडक्ट से किससे गुणा करना है, एल कैप को, सॉरी एल दिस को, एल दिस का मान कितना है, ये लीजिए डॉट, बताओ कितना, माइनस का 3 के कैप। अब हमें पता है हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, और आप जानते होंगे समान का डॉट प्रोडक्ट तो होता है, और जो लंबवत होते हैं उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जैसे हमें पता है आई कैप का डॉट के कैप के साथ 0, जे कैप का के कैप के साथ 0, लेकिन के कैप का के कैप के साथ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप जानते होंगे डॉट प्रोडक्ट में क्या, कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, और जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होता है, और के कैप डॉट के कैप भी 1 होता है, और बाकी सारे कितने होते हैं, इसमें 0 होते हैं। तो बताओ ये इसके साथ 0, इसके साथ 0, इसके साथ 0 और के कैप के साथ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो E इक्वल्स टू बताओ कितना, ये माइनस माइनस प्लस, और के कैप इनटू 3, तो ये 3, और के कैप डॉट कितना 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। तो ये था आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। होने को तो बहुत आसान है, बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं सदिश के क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। तो जो अभी मैंने आपको मेथड बताया है, इस मेथड से आप लोग आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, एक बार इसको सोल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसके क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। चलते हैं हम लोग आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है, देखो 1000 फेरों वाली, तो आपको घेरोइशन दे रखी है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। एन की वैल्यू दे रखी कितनी है, 1000 फेरे, ये लीजिए 1000 फेरे, और क्षेत्रफल दे रखा है कितना, क्षेत्रफल दे रखा है एरिया, ए इक्वल्स टू कितना 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। ओके, आकार की आयताकार कुंडली है जो 0.2 टेस्ला के चुंबक क्षेत्र में, तो B का मान दे रखा है, B इक्वल्स टू कितना 0.2 टेस्ला। ओके, चुंबक क्षेत्र में 4200 चक्कर प्रति मिनट लगा रही है। ओके, आवृत्ति दे रखी है, फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स टू कितना 4200 चक्कर पर मिनट। लेकिन हमें तो पता है हम लोग एमकेएस में काम में लेते हैं, तो मिनट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो बताओ कितना हो जाएगा 4200 चक्कर, और ये मिनट को किसमें कन्वर्ट करो, सेकंड में, तो कितना 60, ये 0 और ये कितना हो जाएगा 7, मतलब कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70 चक्कर पर सेकंड, और चक्कर पर सेकंड को आप आवृत्ति बोलते हैं, तो इसका मात्रक कौन हो जाएगा हर्ट्ज या चक्कर पर सेकंड चलेगा। अब क्या बोल रहा है अगला, कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात करो। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है।
याद कीजिए इसी क्वेश्चन की डेरिवेशन में हमने कहा था एक आयताकार कुंडली थी और उस आयताकार कुंडली को आपने चुंबक क्षेत्र में घूर्णन करवाया था। ये घूर्णन तो कर रही है, राउंड कर रही है, तो आपको घूर्णन के जो विद्युत बल का मान आया था वो हमने सीखा था कितना, हमने सीखा था E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। याद करो फॉर्मूला आया था नहीं आया था, या इसका फॉर्मूला वैसे आया था आपको याद हो तो आया था एन बी ए ओमेगा और साथ में कौन था साइन ओमेगा टी। तो इसमें जो अधिकतम मान आया था वो कौन था आपके पास ई नॉट था, अरे हाँ या ना, और ई नॉट का मान कितना होता है एन बी ए ओमेगा। तो आपको क्या करना है इसमें अधिकतम विद्युत वाहक बल का मान निकालना है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला कहां मिले सकते हैं यहां से क्या कि ई नॉट अधिकतम विद्युत वाहक बल जो होता है वो ई नॉट बराबर क्या होता है एन बी ए ओमेगा होता है। अब आप देखिए यहां पर n का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है, a का मान दे रखा है, लेकिन ओमेगा नहीं है, f का मान दे रखा है। तो आप जानते होंगे ओमेगा, ओमेगा आप क्या जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई f या 2 पाई अपॉन t। अरे याद आ गया, तो ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं 2 पाई f। तो बताओ e नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n b a इनटू ओमेगा की वैल्यू कितनी 2 पाई f। ओके, तो e नॉट इक्वल्स टू, अब वैल्यू रख दो, बोलो n की वैल्यू कितनी, ये लीजिए 1000 इनटू b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू b ये रहा 0.2 इनटू a कितना ये रहा 0.02 इनटू 2 इनटू पाई की वैल्यू कितनी रखोगे आप 22/7 रख लो, ये लीजिए 22/7 या 3.14 रख के सोल्व कर लेंगे। 3.14 और 22/7 रखेंगे तो आपके अंतर आपके जो आंसर उसमें थोड़ा सा आगे पीछे होगा, पॉइंट में कुछ वैल्यू चेंज आएगी। इनटू f की वैल्यू कितनी है 70, ये लीजिए मैंने यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 क्यों देखी ताकि ये 7 से 7 आसानी से इजी सोल्व हो सके। आप 3.14 रख के भी सोल्व कर सकते हैं इसको। ओके चलो सोल्व कीजिए, ये कितना हो गया आपके पास 10। ओके ये 10 से यहां कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ओके और ये 2 पॉइंट से कितना हो जाएगा यहां 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहां बच गई कितनी 2, ये पॉइंट ये 10 से 2 हो गया, तो ई नॉट इक्वल्स टू बताओ कितना, ये 2 2 2 4 और 2 8, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 8 इनटू 22, तो 8 इनटू 22 इनटू साथ में कितना बचा आपके पास 10। ओके तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई नॉट इक्वल्स टू तो इसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी सॉल्यूशन करने के बाद में वो कितनी आई है 1760 वोल्ट। हाँ अगर आप लोग इसमें किसमें यहाँ पर कहां पर इस पाई की जगह 3.14 रखेंगे तो अवश्य आपका आंसर कुछ अलग मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है 3.14 ना होगी 3.14 आगे भी कुछ चलती जाती है। ओके आप लोग एक बार यहाँ पर सोल्व कीजिए, चलते हैं फिर हम लोग आगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या दे रखा है 1 मीटर लंबी चालक छड़, आपके पास चालक छड़ की लंबाई दे रखी है तो L इक्वल्स टू कितनी 1 मीटर। फिर आगे क्या दे रखा है छड़ के एक सिरे के सापेक्ष 0.001 टेस्ला, B की वैल्यू दे रखी है, बताओ B की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.001 टेस्ला। ओके के चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में मतलब थीटा का मान कितना दे रखा है 90। चलो आगे चल लेते हैं 50 चक्कर प्रति सेकंड आवृत्ति दे रखी है F इक्वल्स टू कितना 50 चक्कर पर सेकंड मतलब हर्ट्ज। ओके के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है तो छड़ के सिरों के मध्य विद्युतवाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युतवाहक बल जो E बनता है ना उसका सॉल्यूशन, पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है या तो डॉट है या कौन है क्रॉस है, ठीक है मान लीजिए क्रॉस लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपके पास एक चालक छड़ है, आपके पास क्या है एक चालक छड़, ये लीजिए आपके पास एक चालक छड़ है, ये चालक छड़ है। ओके और ये चालक छड़ क्या कर रही है इसमें घूर्णन कर रही है कुछ इस प्रकार से, जिसमें एक सिरा क्या रखा गया है स्थिर रखा गया है, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। तो इसमें जो विद्युतवाहक बल बनता है उसका मान निकालना है। याद कीजिए चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ के घूर्णन के कारण विद्युतवाहक बल, और फॉर्मूला आया था आपके पास E बराबर BAF। याद आया कि नहीं आया आपको, ओके याद आ गया होगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो B का मान दे रखा है, A का मान नहीं दे रखा। A कौन होता है
इसके द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल जब ये गुणन करती है तो एक वर्ताकार क्षेत्रफल उत्पन्न करेगी, और वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या होती है इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कौन है L, तो क्या लिखेंगे पाई L स्क्वायर इंटू एफ। तो E इक्वल्स टू बताओ कितना हो जाएगा, B की वैल्यू ये दे रखी कितनी 0.001 टेस्ला इंटू पाई का मान आप लोग लिख देंगे 3.14, तो 3.14 लिख दो या 22/7 लिख दो, ओके, इंटू एल स्क्वायर। एल कौन है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 इंटू एफ। आवृत्ति कितनी दे रखी है आपके पास 50 हर्ट्ज। जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आए उसको आप सोल्व करके लिख देना। यहाँ पे वो जो बुक में है वो 0.157 के आसपास दे रखा है, आप लोगों को इतना आसपास में आ जाएगा, ओके। और साथ में आप क्या लिख देंगे वोल्ट, आप मात्रक लगा देंगे साथ में वोल्ट, ओके। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 जो हमारा इस टॉपिक पे आधारित था, ठीक है। एक बार याद तक कीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, वो ये है क्या कि आपके पास 1 मीटर 0.05 मीटर व्यास डायमीटर दे रखा है, d इक्वल्स टू कितना 0.05 मीटर। लेकिन हमें तो भाई साहब व्यास नहीं, हमें तो हर जगह त्रिज्या चाहिए है। अगर क्षेत्रफल बनाना हो तो बताओ त्रिज्या क्या हो जाएगी, r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d/2। इसमें किसका भाग देंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.025 मीटर, ओके। कौन आ जाएगा आपके पास, त्रिज्या आ गई, व्यास में त्रिज्या का भाग 2 का भाग है तो त्रिज्या आ जाएगी, ओके। अब घेरे दे रखे हैं इसने 500 घेरे प्रति सेंटीमीटर वाली परिनालिका की लंबाई 1 मीटर है, और आपके पास कोई एक परिनालिका है उसकी लंबाई कितनी है L इक्वल्स टू 1 मीटर है। और अगले ने क्या बोला है कि n 500 फेरे प्रति सेंटीमीटर, मतलब एकांक सेंटीमीटर में लंबा घेरों की संख्या दे रखी है, तो ये स्मॉल n की वैल्यू है। स्मॉल n इक्वल्स टू कितना है 500 घेरे बटा सेंटीमीटर, ओके। ये स्मॉल n की वैल्यू दे रखी है, और आप जानते हो स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n होता है कैपिटल N अपॉन L होता है। ये N अपॉन L की वैल्यू दे रखी है अगले ने, ठीक है। तो कितना 500 बटा ये, बट हमें तो पता है ये L मीटर में होता है, यहाँ किसमें दे रखा है सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करो इसको, तो बताओ कितना हो जाएगा 500 इंटू यहाँ ऊपर कौन घेरे बटा मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 10 की घात माइनस का 2 और इंटू कौन साथ में मीटर। अरे 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस 2, 10 की घात प्लस 2, ये कितना है 2, तो 10 की घात कितने जाएंगे 4, तो 5 इंटू 10 की घात 4 घेरे प्रति मीटर, ओके। ये किसका मान आ गया आपके पास, स्मॉल n का मान आ गया, ओके। फिर क्या बोल रहा है अगला बोल रहा है इसमें धारा का मान दे रखा है I इक्वल्स टू कितना 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जा रही है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो किसका मान ज्ञात करना, आपको फाई का मान ज्ञात करना भाई साहब, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आप क्या जानते हैं इसमें घेरों की संख्या एक तो नहीं है, घेरों की संख्या बहुत सारी है। तो आपने पढ़ा होगा, हमने क्या पढ़ा होगा, फाई इक्वल्स टू क्या होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर। अरे हाँ की ना, और अगर उसमें घेरों की संख्या n हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग, n से। तो क्या हो जाएगा फाई का मान n b वेक्टर डॉट a वेक्टर, ओके। तो फाई इक्वल्स टू बोलिए n, सोल्व करते हैं इसको, b वेक्टर डॉट a वेक्टर ओपन कीजिए b a cos थीटा, तो क्या हो जाएगा b a cos थीटा। अब आप देखिए ध्यान से, आप क्या देखिए यहां चुंबकीय तत्व नहीं दे रखा, लेकिन चुंबकीय तत्व हम लोग बना लेंगे। तो चुंबकीय तत्व कैसे बनाएंगे, परिनालिका दे रखा है, कौन है परिनालिका। तो एक बार इसको समीकरण नंबर आप ऐसे रख लो, एक बार पहले हम लोग परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। बताओ चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका कितना होता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। लेसन नंबर 7 याद कीजिए, याद आ गया होगा आपको, लेसन नंबर 7 में परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। याद है कि नहीं है। और ये जो n है ना, इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं कैपिटल N अपॉन L, तो म्यू नॉट स्मॉल n की वैल्यू कितनी है n अपॉन L, तो कितना n अपॉन L और साथ में कौन I। ये किसका मान आ गया, B का मान। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो परिनालिका में एक समान रूप से होता है, ओके। अब आप देखो ये कुंड परिनालिका का जो तल है वो उसके क्षेत्रफल की दिशा
और परिणामी में उत्पन्न चुंबकीय की दिशा वो दोनों समान दिशा में होती है, आपने लेसन नंबर 7 में पढ़ा था। तो बताओ थीटा का मान कितना हो जाएगा 0, तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1। तो बताओ फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी phi इक्वल टू बताओ कितना n b का मान ये रहा कितना म्यू नॉट n I अपॉन l, ओके। और साथ में कौन a, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये साथ में लिख दो कौन 1, लिखने की जरूरत नहीं है। सोल्व करते हैं आगे। तो phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, ये लीजिए म्यू नॉट, आगे कौन आपके पास n और n स्क्वायर, ये लीजिए कौन n स्क्वायर इनटू I इनटू a अपॉन l। अब एक छोटी सी चीज देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है स्मॉल n की, लेकिन हमें तो किसका निकालना है। अब आप देखो यहाँ पर n स्क्वायर अपॉन l बन गया, क्यों ना मैं इसको ऊपर नीचे एक बार स्मॉल l से मल्टीप्लाई कर लूं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से नीचे कौन हो जाएगा l स्क्वायर हो जाएगा, और n अपॉन l की वैल्यू में बताया तो n स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर की वैल्यू पता लग जाएगी। तो बताओ क्या हो जाएगा phi की वैल्यू, phi इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट बोलो n, ये l स्क्वायर, तो n स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं n अपॉन l का स्क्वायर इनटू साथ में कौन I a और l, ऊपर वाला l नीचे वाला स्क्वायर में आ गया, ओके। तो phi इक्वल्स टू वैल्यू रखो म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते ही हैं, ओके। तो म्यू नॉट इनटू n अपॉन l की वैल्यू, और n अपॉन l की वैल्यू कितनी होगी ये, तो इसका की स्क्वायर, तो 5 इंटू 10 की पावर 4 का स्क्वायर इंटू I की वैल्यू, I कौन है धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इसमें 3 एम्पियर, तो ये लीजिए कौन 3 इंटू a की वैल्यू, a कौन है क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, इसका बनाना पड़ेगा, आपके पास त्रिज्या दे रखी है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो बताओ क्या हो जाएगा आपके पास पाई इंटू r की वैल्यू कितनी ये, तो 0.025 का होल स्क्वायर इंटू साथ में लंबाई कितनी दे रखी है आपके पास 1 मीटर, तो ये लीजिए कौन आपके पास 1 मीटर। आप इसमें म्यू नॉट का वैल्यू रखिए, सारी वैल्यू रखिए, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पे सोल्व करके लिख देंगे, जो भी सॉल्यूशन आए वो फ्लक्स आएगा, कौन आएगा फ्लक्स, और फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो कौन होता है आपके पास वेबर। आप इसके वैल्यू रखिए आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को अभी तक जो क्वेश्चन कराए हैं वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं जगह आपको किसी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और हाँ, जैसा कि मैंने आप सबको एक न्यूज़ सूचना दी थी कि हम लोग जल्द ही जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उनकी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग अपने ये बात ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक पहुंचाए ताकि हर किसी का घर बैठे आराम से फायदा हो सके। अभी हम लोग 1-2 दिन और लेने वाले हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सके, और उसके बाद में हम लोग 1-2 दिन में जैसे ही हम स्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएंगी हम लोग 1-2 दिन में जल्द ही वो सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप आराम से जो टॉपिक चल रहा है उसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।